हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर। नौमान। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बवाल और हो गया है क्रिकेट की दुनिया में कि जो फ्रेंचाइजी है इंडियन दी 100 लीग जो होने वाली है, जो हो रही है, उसमें इंडियन मतलब बायर्स भी हैं, जैसे कि काव्या मरन जो सनराइज़र हैदराबाद की है। तो उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को ख़रीद लिया है उसमें 7-8 करोड़ में। तो इसके ऊपर यहाँ पर इंडिया में बवाल हो गया है और इंडियन मीडिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं भाई, ये सही है या गलत, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बाप ने देखे कभी? 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन। वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा पड़ गया होगा उसको। इतना पैसा देखे, इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते ही सोचो, उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। वो वैसे हंसती रहती है जब वो आईपीएल की भी बैठी होती है। ये समझ में तो आता होगा यार, क्या कौन खरीदना प्लेयर है, बस क्या। हंस देती है। वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस। एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 1 पॉइंट मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स को कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख, ठीक है आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके लगभग 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी पर इब्रार अहमद बिक चुके हैं जी सनराइजर्स लीड्स की टीम को। दी हंड्रेड्स जो कि इंग्लैंड की एक लीग है, उसमें अभी ऑक्शन हुई थी गुज़श्ता रोज़ सी, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ है वो है इब्रार अहमद का बिकना। किस तरह बिकना कि एक भारतीय फ्रेंचाइजी पाकिस्तान के प्लेयर को खरीद रही है। इंडिया के लिए सनराइजर्स हैदराबाद शॉकिंग की जो था। ऑनर है काव्या मारन, उनकी इंग्लैंड में भी एक टीम है जिसे सनराइजर्स लीड्स का नाम दिया गया है। उसमें अब इब्रार आपको नजर आएंगे और बिक के भी बड़े तगड़े पैसों में, 1,90,000 पाउंड्स में उन्हें खरीदा गया है। किसकी तरफ से? सनराइजर्स लीड्स की तरफ से। और ये वही टीमें हैं जो भारत में पाकिस्तानियों को नहीं बुलाती, नहीं खेलने दिया जाता। खैर उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना खिलाएं, लेकिन इस पर तपना शुरू कर दिया है इन बेशर्मों ने। सिर्फ इसी ने नहीं, भारत का कोई भी मीडिया चैनल उठाकर देखें, सोशल मीडिया उसे गद्दार और पता नहीं माँ बहन की गालियां और क्या क्या कुछ काव्या मारन को कहा जा रहा है कि तुमने खरीदा कैसे एक पाकिस्तानी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से कुछ टाइम पहले वो जो वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस वजह से हुई थी, मुस्तफीज की वजह से, उसे केकेआर ने खरीदा था और फिर भारतीयों ने मां बहन एक कर दी थी उसकी, शाहरुख खान की भी और पूरी की पूरी केकेआर टीम की, और अल्टीमेटली फिर उस पर बैन लगाना पड़ा। लेकिन ये कोई भारत की लीग नहीं है, ये दी हंड्रेड्स है। और दूसरी मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सुरमा इसमें अनसोल्ड गए हैं। शादाब, साइम अयूब, 2 ही प्लेयर मोहम्मद बिके हैं हारिस बस। वगैरह। शाहीन ने एक रोज पहले शायद नाम वापस ले लिया था, वरना वो भी अनसोल्ड ही जाता और उसे ज्यादा जलील होना पड़ता। तो ये औकात है हमारे प्रीमियम T20 बैटर्स की या प्रीमियम T20 बॉलर्स की, स्पिनर्स बिके हैं, स्पिनर्स कि उन्हें दी हंड्रेड्स में लिया ही नहीं गया। तो भाई परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो वो तुम्हारे चाचे के पुत्र तो नहीं है कि तुम्हारे नाम और तुम्हारे स्टैट्स को देखकर पुराने वो भी तुम्हें करोड़ों रुपए दे देंगे। तो बहरहाल इन भारतीयों का रोना सुनते हैं और एंजॉय कर। आप भी तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते, लेकिन उसकी हैसियत थी। 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। जिस पाकिस्तानी ने भारत को चिढ़ाया, भारत को नीचा दिखाया, उस पर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन ने करोड़ों लुटाया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, कोई गलती नहीं कर रहे हैं आप ये सुनने में। हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने पाकिस्तानी के खिलाड़ी के ऊपर ना करोड़ों लुटा दिए हैं। और जैसा कि हम सब पिछले कुछ दिनों से बात ही कर रहे थे कि दी हंड्रेड्स में क्योंकि अब इंडियन फ्रेंचाइजीज की भी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो क्या इस कदर ये इंडियन फ्रेंचाइजी सारी बंदिशों को तोड़कर, सारी सीमाओं को लांघकर आगे जाएंगी कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदेंगी? इस पर हर किसी ने अपनी राय रखी, हर कोई कुछ ना कुछ इस पर कह रहा था। पर हद तो तब हो गई जब दी 100 के ऑक्शन में काव्या मारन, जिनकी टीम आ रही है इस बार, सनराइजर्स हेडिंग्लेन की टीम है, उसने एक ऐसे खिलाड़ी को, जिस खिलाड़ी ने भारत को नीचे दिखाया है, जिस खिलाड़ी ने भारत को चिढ़ाया है, जिस खिलाड़ी ने अक्सर भारतीयों से नफरत दिखाई है, उसे 2.3 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इतने पैसे तो ये पूरे जीवन में नहीं देखते हैं अपने, जितने में इन्हें खरीदा गया है ना, इतने पैसे पूरे यही एक इनका अंदर का कोई कीड़ा है, पता नहीं बहुत पैसा आ गया है इनके पास। वो जाहिल के बच्चों, आज भी अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी भारत के रोडों पर लोग सिलेंडर लेकर लाइनों में खड़े हैं। और लाइनें कितनी है? किलोमीटर्स की लाइनें हैं कि हमें गैस भर के दो। गैस नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। पेट्रोल के लिए लाइनें लग चुकी हैं। जो हमें भिखारी कहते थे, अब ये खुद लाइनों में लग कर सिलेंडर भरवा रहे हैं। और बातें सुने इनकी नहीं देखते हैं।
काव्या मारन ने ऑक्शन में क्यों खरीदा इंडिया को चिढ़ाने वाला पाकिस्तानी? सनराइजर्स में आया अबरार, देश को काव्या मारन ने क्या ऐसे किया शर्मसार? आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को इंडिया आकर कोई भी मैच खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने पाकिस्तान के अबरार अहमद को अपनी टीम सनराइजर्स में खरीद लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। यह देखिए, द 100 जो इंग्लैंड का आईपीएल है उसमें बोली लगती है और अबरार अहमद का नाम आता है। और जो इनका बेस प्राइस था 75,000 पाउंड, यानी कि 90-95 लाख के आसपास इंडियन रुपीस इनका बेस प्राइस होता है। और जैसे ही अबरार अहमद का नाम आता है तुरंत कूद पड़ती है बोली लगाने के लिए काव्या मारन। जी हाँ, सनराइजर हैदराबाद आईपीएल में जो टीम है उसकी ओनर है और द 100 में इनकी टीम का नाम है सनराइजर्स लीड। यहां पर करंट बिड देखिए 75,000 पाउंड की अबरार अहमद के नाम पर काव्या मारन लगा देती है। पाकिस्तान प्लेयर को खरीद रही है। वाह बॉस, वेरी गुड, खरीदो पाकिस्तान का प्लेयर। आगे देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेंट रॉकेट्स भी एक और दूसरी टीम है, वो भी बोली में उतरते हैं और वो बोली लगाते हैं 85,000 पाउंड की, 85,000 पाउंड की ये ट्रेंट रॉकेट्स वाले बोली लगाते हैं। अब काव्या मारन को तो हम जानते ही हैं कि एक बार इनके अगर अहम पर कोई बात आ जाए तो नहीं भाई, सेट हो जाता मामला कि नहीं भाई हम ही खरीदेंगे। खरीदो पाकिस्तान के प्लेयर को, खरीदो। ये देखिए, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली, ये नहीं होना चाहिए था। दिस इज अ वेरी बैड कॉल और किसी कीमत पे बनता नहीं था ये। सनी अगर रेडी हो गया ना तो वो दिखा नहीं देगा जो सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी ने किया है। एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि ये होगा। अच्छा, वहां पे भी कपड़े ऑरेंज है, इंडिया में भी ऑरेंज। आपको पता है हर जगह होती है सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स होती है, यहां पे बात करें सनराइजर्स लीड्स हैं, आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद होती है। वैसी ड्रेस। तो जो सनराइजर्स लीड्स हैं उन्होंने किसको बाय किया है इस द 100 के ऑक्शन में? अबरार एट हेडिंगली सून। वाह, प्ले विद फायर। उन्होंने एक तो इब्रार को खरीदा और तगड़े पैसों में खरीदा, उसके बाद सोशल मीडिया पर इब्रार की तस्वीरें लगाकर उसे वेलकम भी कर रहे हैं, साथ पोस्टें भी लगा रहे हैं और भारतीयों को मजीद मिर्चें लग रही हैं इस पर। सनराइजर्स लीड्स अबरार अहमद जो कि थोड़े दिनों पहले बेशर्मों की तरह, बदतमीजों की तरह चाय का कप पकड़ के फोटोज डाल रहा था, है ना, और वहां पे बहुत बदतमीजी वाली चीजें कर रहा था इंडिया को लेके। और एक इंडियन फ्रेंचाइजी, जब कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए बिड नहीं कर रही है या फिर नहीं खरीद रही उनको अपनी टीम में, तो सनराइजर्स का क्या बनता था इसको लेना? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत ही शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए था किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे। ये फिर आप फालतू का ट्रेंड सेट करते हो कि कोई भी इंडियन फ्रेंचाइजी होगी वो खरीदने जाएगी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को, और वो भी अबरार जैसा प्लेयर यार, जो कि थोड़े दिनों पहले इतना कुछ कर रहा था। यार एक बात बताओ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, है ना, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितना भी कुछ भी है, क्या इसकी औकात थी कि ये किसी इंडियन फ्रेंचाइजी में खेले? क्या इसकी औकात थी? द आंसर इज नो। दिस इज वेरी शेमफुल आई गेस कि आपने उसको अपनी टीम में ऐड किया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। एंड आई डोंट नो काव्या मारन जी ने क्यों किया है और क्या रीजन था इसका कि आपकी मजबूरी आ गई कि नहीं जी अबरार को आपको टीम में लेना है। जो आपने देखा है कि चलो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ना बर्मिंघम की फ्रेंचाइजी जो है वो बिड कर रही थी, जो कि एक आईपीएल की फ्रेंचाइजी नहीं है ना, आईपीएल की फ्रेंचाइजी नहीं है और इंडियन ओनर नहीं है। तो आप कहां से आ गए इनके लिए बिड करने के लिए? 7.12 करोड़ में खरीद लिया आपने इसको। ये देखिए आप, अबरार एट हेडिंगली सून। वाह, तालियां तुम्हारे मुंह पे चपेटे मारू, तालियां कर रहे हैं। प्ले विद फायर सनराइजर्स लीड्स। एक बंदा इनका मैच मत देखना, एक इंसान। और इसकी असलियत क्या है तुम्हें नहीं पता था, तुमने बैकग्राउंड चेक नहीं करा, तुम इतनी बड़ी लीग चला रहे हो, इतनी बड़ी वेल्दी फैमिली हो तुम इंडिया की, मतलब यहीं पे खाते हो, यहीं से बने हो और यहीं पे लिबर्टीज ले रहे हो कि यू डोंट केयर अबाउट पब्लिक सेंटिमेंट। दिखा दो आगे इसकी हरकतें देखो आप, इस आदमी की आप हरकतें देखें। जो चाय के कप के साथ खड़ा हुआ था ये, इसने जो पोस्ट करी है क्या वो भुला दिया जाएगा? इसने पोस्ट करी हैविंग द लास्ट कप ऑफ फैंटास्टिक टी बिफोर रमजान बिगिंस। ये हर बार यही करता है। ये इंडिया लैंड हुआ तब इसने चाय के कप के साथ फोटो डाली। की बात है क्या? रमजान शुरू हो रहे हैं तब ये चाय के कप के साथ फोटो डाल देता है। फैंटास्टिक टी जो अभिनंदन सर ने बोला था। तो मतलब ये हर बात में इंडिया नाम। पाकिस्तानी जब भी चाय पियेंगे तकलीफ उन्हें पहुंचेगी कि अभिनंदन सर ने चाय दी थी फैंटास्टिक वाली। ये बात तो वैसे चढ़ाने वाली है कि मशरूब है पाकिस्तान, अरबों रुपए की चाय पी जाते हैं सर। यही है कि वहां पर फ्रेंचाइजी में खरीद तो लिया है काव्या मारन ने, और ऐसा नहीं है कि वो अनजान होंगी। क्रिकेट में बहुत टाइम से हैं वो, आईपीएल देखने भी जाती हैं मैचेस में, उनके ऊपर कैमरा बहुत फोकस भी होता है और लोग उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। इंडिया की बात बता रहे हैं हम, जब भी आईपीएल होता है। अब उनको बैकलैश मिल रहा है यहाँ पर, तो क्या सवाल ये है कि क्या इनको निकाला भी जा सकता है अबरार को टीम से? क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेशी प्लेयर का जो सीन हो रहा था आईपीएल में ऑक्शन वाला, तो शाहरुख खान के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ था, बहुत ज़्यादा उनको सुनाया गया था, उल्टा सीधा भी बोला गया था। तो पूरे उसने मिलकर जो भी है आईपीएल ने मिलकर डिसीजन लिया था कि इनको भाई निकाला जाए। हाँ, उनको बाहर निकाला था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है? हालांकि ये टीम बाहर की है, मतलब लीग जो है वो बाहर की है। दूसरी तरफ ये देखो आप कि बिजनेसमैन को कुछ भी मैटर नहीं करता है भाई, बिजनेस है इनका।
इनका बिजनेस है भाई, पैसा लगाया, अवेलेबल है कोई अगर ऊपर से तो उसको खरीद लेंगे। ये अच्छा प्लेयर है, ठीक प्लेयर है, उनको जो भी लगेगा उस मौके पर वो खरीद लेंगे वो सोचकर। उनको ये नहीं देखना है ये कौन सी कंट्री से क्या है, उनको अपनी टीम को जितवाने के लिए जो भी खरीदना पड़ेगा वो खरीदेंगे। और इन लोग का ना वीडियोस वगैरह देख के, इंटरव्यू वगैरह देख के ऐसा लग रहा था इनको तकलीफ मतलब उससे है, पैसे से, कि इतना महंगा क्यों खरीदा है। तो बात पैसे की आ रही थी यार बीच बीच में। तो जो यहाँ पर यहाँ के रुपए में खरीदा है ना इंडिया के, वो वहाँ के 8-9 हज़ार रुपये, 9 करोड़ रुपए पर सिर्फ इनकी बातें सुनकर इंडियन मीडिया की निकाल देंगे। क्योंकि बाहर की टीम है ना वो तो। हाँ, बाहर की टीम है और सारा कुछ उसके हाथ में भी नहीं है भाई, सबने मिलकर डिसीजन लिया होगा। तो आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।